बिहार में सरकार बदलने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के चर्चाएं आप लगातार सुन रहे होंगे। इन चर्चाओं में एक चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध क्या नीतीश कुमार उम्मीदवार होंगे तो कहां से होंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार नालंदा छोड़ करके पटना के सेंटर में यानी पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। अब जब चर्चा इसकी छिड़ गई है, जहां आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये बात कही कि फूलपुर के जो हमारे शुभचिंतक हैं, मतदाता हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़ें। इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो ये है कि ये क्षेत्र खास करके अगर देखा जाए तो लव-कुश समीकरण को पूरी तरह से साधता है और नीतीश कुमार लव-कुश समीकरण को लेकर के जिस तरह से देश भर में और बिहार में एक नई कवायद शुरू किए हैं, उसे देख करके लगता है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में इस पर चर्चा हुई है। बात इतना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर के अभी नानुकुर कर रहे हैं। उन्होंने कई दल के नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली में 3 दिन तक उनकी मुलाकात चली और उस मुलाकात के बाद कोई भी बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि नीतीश कुमार ने सभी से मुलाकात के बाद ये कहा कि वो विपक्षी एकता को एकजुट करना चाहते हैं, जबकि उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात कही कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। इस बात को लेकर के अब चर्चा इस बात पर भी छिड़ गई है कि नीतीश कुमार एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं। इन सारी बातों के बीच में जो चर्चा छेड़ी है फूलपुर से चुनाव लड़ने की, उसके पीछे कई कारण हैं। आंकड़ों की दृष्टि से देखें या फिर नरेंद्र मोदी से टक्कर की दृष्टि से देखें तो दोनों ही स्थिति में नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने की जो उनका डिमांड है उसे स्वीकार भी कर सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि नीतीश कुमार बिहार में अपना जनाधार खो दिए हैं, इसलिए वो उत्तर प्रदेश जाएंगे, लेकिन इस बात में बहुत दम नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से चुनाव लड़े थे और ये फूलपुर जो लोकसभा सीट है ये वाराणसी से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका सीधा मतलब होगा कि जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरुद्ध ताल ठोकेंगे और फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे तो सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी को चैलेंज करेंगे। हालांकि हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी अपनी टीम के साथ गए हुए थे वाराणसी। ये उनका दूसरा तीसरा दौरा था और ख़ास करके इस बात को ही पता लगाने के लिए वो गए थे, उनकी टीम गई थी कि आखिर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या स्थितियां हैं और वहां के लोगों का सोचना क्या है। हालांकि वाराणसी में जो लोगों से बातचीत किया उन्होंने, उस बातचीत के आधार पर लोग प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार मात्र 40 सीटों के दम पर देश के प्रधानमंत्री के लिए बिगुल नहीं फूंक सकते हैं। इसलिए उन्होंने 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश, जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसको चुना है। अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि ये सीट लगातार उसी समाज के लोगों के पास रही है। अधिकांशतर उसी समाज के लोग रहे हैं। 1996 में जब यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इसी समाज से आने वाले पटेल समाज से जंग बहादुर पटेल को मौका मिला था। वहीं 1999 में अगर बात करें तो 1999 में इस सीट से धर्मराज पटेल जीते थे, जबकि 2009 में बीएसपी को मौका मिला था। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य इसी समाज से आते थे, उन्होंने चुनाव जीता था लोकसभा का। लेकिन 2018 में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ था और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नागेंद्र पटेल को मौका मिला था। 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट फिर से अपने कब्जे में कर लिया था और केसरी देवी पटेल यहाँ से चुनाव जीती थी। लगभग 20 लाख के आसपास यहाँ वोटर हैं और निर्णायक जो भूमिका है वो होती है मुस्लिम और कुर्मी की, क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। वहीं दलित, ब्राह्मण और अन्य सवर्णों की बात करें तो उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वह सीधे टक्कर देने की बात चल रही है। उसके लिए उत्तर प्रदेश को नीतीश कुमार के द्वारा चुनना ये एक बेहतर मूव हो सकता है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव गोल मोल बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार की उम्मीदवारी पर अभी भी संशय बना हुआ है और यही कारण है कि नीतीश कुमार स्पष्ट तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। जो फूलपुर लोकसभा सीट है वो काफ़ी नामचीन सीट रहा है, क्योंकि यहाँ से बड़े राजनीतिक हस्तियों ने चुनाव लड़ा है। जवाहरलाल नेहरू यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं। कांसी जो कि बीएसपी के संस्थापक थे, उन्होंने भी यहाँ से अपनी किस्मत आजमाई है। तो वहीं विजय लक्ष्मी पंडित से लेकर जनेश्वर मिश्र और सोनेलाल पटेल तक यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को आप जानते हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं और अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पटेल बहुल इस क्षेत्र में नीतीश कुमार को अगर ऑफ़र मिलता है तो नीतीश कुमार क्या फ़ैसला लेते हैं। क्या वो बिहार छोड़ करके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? इसको लेकर के सवाल तो अभी से खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको प्रधानमंत्री को टक्कर देना है, नरेंद्र मोदी को टक्कर देना है और उम्मीदवारी आपकी प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए है, तो निश्चित रूप से कोई बड़ा काम करना होगा और बड़ी सोच रखनी होगी। शायद उसी का ये नतीजा है कि पूरी तरह से जो बातें सामने दिख रही हैं उसमें नज़र आ रहा है कि फूलपुर सीट की चर्चा जो छिड़ी है उसको अन्यथा आप नहीं ले सकते हैं। संभावनाएं बहुत बड़ी हैं और उन संभावनाओं में 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार ताल ठोकने के लिए जब तैयारी कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को सीधे टक्कर देना होगा, इससे पीछे नहीं हटना होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।